घेराइया है या बढ़ाई लो है, ये सब पिक्चर्स आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते। हमारे कितने स्टार्स हैं जिनके पिक्चर 120 करोड़ करेगी एक स्टेट में। तो अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स में आएगी और आएगी। तो जो हिंदी के कोई भी हीरो है उन्होंने साउथ में पेनिट्रेट किया ही नहीं है। You'll be willing to lose money। ये कहाँ से इसका चैनल सक्सेसफुल होगा? हर टाइम पे काफ़ी लोग पॉजिटिव होंगे, काफ़ी लोग नेगेटिव होंगे। ट्रिपल आर आ रही है और एवरेज पकड़ के 600-700 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी। हिंदी में इतना बिजनेस कहाँ हो रहा है? पेंडेमिक के दौरान एक फिल्म ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और ख़ास बात यह है कि ऐसे समय में जब बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म धराशायी हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया है, इतिहास दर्ज कर दिया है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा द राइज की। और अगर अल्लू अर्जुन इस फिल्म के किंग हैं तो हिंदी में इसे किंग मेकर बनाने वाले जो इंसान हैं, जो शख्स हैं, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनीष शाह जी की, जिन्होंने हिंदी दर्शकों तक, उनके दिलों तक, घर घर तक पहुँचाने में इस फिल्म को सबसे बड़ा योगदान दिया है। कैसे हैं सर? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की है कि आज नहीं, लास्ट 15 साल से अच्छे में अच्छी पिक्चर्स जो साउथ की है वो यहाँ के ऑडियंस तक लेके आए। फिर वो भले हमने सैटेलाइट से जरिए लाई है या थ्रू यूट्यूब और अदर डिजिटल थिंग। और ये एक प्रोसेस था, जो प्रोसेस में आज हमने पुष्पा को थिएट्रिकल रिलीज करके एक नया एवेन्यू ओपन किया है। सर, ऐसे समय मैंने शुरुआत ही की पेंडेमिक में, जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में लोग रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपने इस फिल्म को हिंदी मार्केट में जब लाने की सोच रहे थे, क्या दिमाग में था और क्या तब ये सोचा था कि इस कदर लोगों का मतलब इसको प्यार मिलेगा? ऑडियंस एट ऑल द टाइम्स थिएटर्स में आने को रेडी थी, सिर्फ उन्हें वो कंटेंट नहीं मिल रहा था जिसके लिए वो थिएटर में आए। सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि अगर पिक्चर अच्छी है तो ऑडियंस आएगी, और वही सेम चीज़ स्पाइडरमैन ने प्रूव की, पुष्पा ने दिखाई। तो अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स में आएगी और आएगी। एक और अच्छी चीज़ हुई आपके साथ सर कि आपने एक, ये जो लाइन थी, एक बॉर्डर था जो ड्रॉ मतलब दिखता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि साउथ इंडियन स्टार्स अलग हैं, यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स अलग हैं। अल्लू अर्जुन को आपने पैन इंडिया स्टार बनाने का जो काम किया है ना, उसके लिए पहले तो आप मतलब बहुत बहुत बताइए। थैंक यू। अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार आज नहीं बना है। उसकी पिक्चर्स जो भी उसने एक्टिंग की है वो सब पिक्चर यूट्यूब पे सुपरहिट थी। सरेनाडु ने 400 मिलियन व्यूज़ किए, डीजे ने 440 मिलियन व्यूज़ किए हैं, सन ऑफ सत्यमूर्ति ने 200 मिलियन प्लस व्यूज़ किए। तो अल्लू अर्जुन इज़ अ बिलियन व्यू स्टार ऑन यूट्यूब। अल्लू अर्जुन की जितनी भी पिक्चर्स आई है वो सैटेलाइट में भी अच्छी चली है। सरेनाडु इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मूवीज़, डीजे इज़ अ टॉप परफॉर्मिंग मूवी, सन ऑफ सत्यमूर्ति इज़ अ टॉप परफॉर्मिंग मूवी, मैं हूँ लकी, द रेस्ट इज़ अ टॉप परफॉर्मिंग। ये खाली हमें एक गैप ब्रिज करना था फ्रॉम सैटेलाइट एंड डिजिटल टू थिएटर्स, जो हमने पुष्पा के साथ कर दिया, एंड ऑडियंस है एक्सेप्टेड हिम। अल्लू के साथ जब आप बात कर रहे थे इस फिल्म को मतलब हिंदी ऑडियंस तक लाने और थिएटर पे रिलीज़ करने का, उनके दिमाग में क्या था और किस तरीके से आपने उनको कन्विंस किया? सी, अल्लू अर्जुन ऑलवेज वांटेड कि हिज मूवी शुड रिलीज इन थिएटर्स, और ये पिक्चर में एक्सट्रीमली कीन था बिकॉज इसकी स्टोरी लाइन अलग थी, जोनर अलग था, और ऐसा जोनर हिंदी में लास्ट 20 साल में आया नहीं है। हमें आज भी याद नहीं है कि लास्ट एक्शन ड्रामा विद अ बैकग्राउंड ऑफ जंगल कब आया है। कैन यू टेल मी कौन सी होगी लास्ट पिक्चर? मेरे को तो काफ़ी दिन से नहीं आया। मुझे 20 साल से याद नहीं है। तो जब ऐसा कंटेंट था, और वो कंटेंट था कि जो कंटेंट में ड्रामा था, एक्शन था, इमोशन थे, कॉमेडी थी, नेवर सीन बिफोर एक्शन था, तो इट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू टेक इट टू थिएटर्स एंड देन इट्स हिस्ट्री। तो पुष्पा से एक और चीज़ लोगों के मन में ये चीज़ सवाल बार बार आ रहा है, और मेरे ख्याल से इस पे हर चैनल और हर न्यूज़पेपर में एक तरीके से बहस भी हो रही है कि अब क्या
नॉर्थ के यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं और साउथ के जो स्टार्स हैं उनके बीच में कंपटीशन है, और साउथ इंडियन जो स्टार्स हैं उनका बिजनेस, उनका जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है? अगर हम एक ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो जो हिंदी के कोई भी हीरो है उन्होंने साउथ में पेनिट्रेट किया ही नहीं है। द बेस्ट मूवी होगी वो होगी दंगल, जिसने साउथ में 10-12 करोड़ का बिजनेस किया है। अब अगर आज हिंदी स्टार्स जो है वो खाली हिंदी का बिजनेस करेंगे और साउथ को छोड़ देंगे इन देयर ओन लैंग्वेज, तो नेचुरली साउथ के जो स्टार्स है दे विल बिकम मोर पॉपुलर। आज साउथ के स्टार्स की फीस 100-125 करोड़ हो गई है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सब साउथ के स्टार्स 200 करोड़ लेके जाएंगे, और इनका बिजनेस हो रहा है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। आज पुष्पा द राइज देखे तो तमिलनाडु में इसने 25 करोड़ का बिजनेस किया है। आज तक कोई हिंदी पिक्चर ने तमिलनाडु में 25 करोड़ का बिजनेस नहीं किया है। ये पिक्चर ने मलयालम लैंग्वेज में डब होके 14 करोड़ का बिजनेस किया है। कोई भी हिंदी पिक्चर ने मलयालम लैंग्वेज में 14 करोड़ बिजनेस नहीं किया है। तो जब तक हम अपने हिंदी स्टार्स, हिंदी प्रोड्यूसर्स, हिंदी स्टूडियोज जब तक इनोवेट नहीं करेंगे, जब तक ये लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक नहीं करेंगे, हम वो साउथ के नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। ट्रिपल आर आ रही है, कम से कम और लैंग्वेज पकड़ के 600-700 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी। हिंदी में इतना बिजनेस कहाँ हो रहा है? आज हम देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दीज मूवीज और सुपरस्टार्स, फिर वो विजय हो तमिल से, फिर वो अल्लू अर्जुन हो, महेश बाबू हो, इनकी सबकी पिक्चर तमिलनाडु स्टेट या AP प्लस तेलंगाना में 120 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर रही है। हमारे कितने स्टार्स है जिनकी पिक्चर 120 करोड़ करेगी एक स्टेट में? और फिल्म को जब इतना प्यार मिला, इतनी बड़ी फिल्म हो गई, उसके बाद आपकी बात हुई अल्लू अर्जुन से, मिले आप, क्या कैसा रिएक्शन था, कैसी मुलाकात थी, कुछ उसके बारे में बताना चाहिए? ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। जो उनका एक ड्रीम था हिंदी में आना, वो फुलफिल हो गया। पुष्पा द रूल जिसका पार्ट 2 है वो बड़ी मूवी हो गई। नाउ विल लुक एट 300-400 करोड़ करना चाहिए वो पिक्चर में। टारगेट तो वही है कि उसका थिएट्रिकल 300 करोड़ प्लस होना चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ा आपको, मतलब अब इस फिल्म की इसकी उपलब्धि के बाद में आप सोच रहे हैं कि हर साल बड़ी बड़ी फिल्में हिंदी में लेके आएँ, साउथ इंडियन फिल्में जो हैं उसको लेकर आएँ, डिस्ट्रीब्यूट करें, डब करें। तो उसके लिए आप क्या अपने ये जो फैंस हैं, अब तो आपकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग होगी कि मनीष जी जो है वो कहीं ना कहीं उनका योगदान इतना ज़्यादा है, जो साउथ इंडियन फिल्में हैं उनको यूट्यूब तक लेके आना या थिएटर तक लेके आना, उसमें बड़ा आपका योगदान है। किस तरीके से उसको देखते हैं? एवरी ईयर अब 6 से 8 पिक्चर रिलीज करने की कोशिश करेंगे जिसका कंटेंट अच्छा है, कुछ यूनिकनेस है, तो वैसी पिक्चर जो है वो रिलीज करनी चाहिए, ऑडियंस ने देखनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ रीमेक दे शुड वॉच द ओरिजिनल वर्जन ओनली। तो ओरिजिनल वर्जन 2 साल जल्दी देखेंगे और एंजॉय करेंगे और सेम डे एंड डेट को देखेंगे। तो एवरी ईयर टारगेट है बिटवीन 6 to 8 मूवीज अ ईयर हम थिएटर के रिलीज करेंगे। चूज़ कैसे करते हो आप स्क्रिप्ट? मूवी में कुछ यूनिक होना चाहिए, कोई यूएसपी होना चाहिए, अच्छी एक्शन होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, ग्रैंडियर होना चाहिए, सॉन्ग अच्छे होने चाहिए, हीरो कोऑपरेटिव चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी, यू कैन गो हेड। कहीं पढ़ा कि फैमिली ऑडियंस ओरिएंटेड भी होना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं जिक्र भी किया कि OTT में जिस तरीके से कंटेंट आजकल आ रहा है या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो आपको लगता है कि वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है? नहीं, आज आप देखिए, अगर घेराइया हैं या बधाई लो है, ये सब पिक्चर्स आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते। आज भी आफ्टर थिएटर्स इंडिया इज अ 300 मिलियन होम्स, उसमें 200 मिलियन होम्स हैव टेलीविजन, उसमें से 160 मिलियन होम्स आर सिंगल स्क्रीन, जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के टीवी देखती है। यू कांट वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज, यू नीड कंटेंट विच इज फैमिली ड्रिवन कंटेंट, एक्शन, कॉमेडी, इमोशंस। पुष्पा की बात करूं, मतलब आपने सोचा था, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद से जब फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर सोशल मीडिया पे भी दिखाई देता है, क्योंकि आम जनता उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है। पुष्पा का मैं देखता हूँ रील्स खोल के देखो या फिर कोई भी चीज़, आपका वीडियोस पोस्ट, हर जगह पुष्पा के डायलॉग्स, उसके गाने, हर कोई उसमें ट्राई कर रहा है डबिंग करने का, डांस करने का। इस सक्सेस को कैसे देखते हो? जब लोग पिक्चर को पसंद करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, और यहाँ पे लोगों ने पिक्चर को पसंद किया है। लोगों को अल्लू अर्जुन का डांस पसंद आया, लोगों को सॉन्ग्स पसंद आए, पीपल लाइक द डायलॉग्स,
लोग डायलॉग्स को रिपीट कर रहे हैं, उस पर वीडियोस बना रहे हैं। तो ये सब तो एक फिल्म जब पॉपुलर होती है तो कोई ना कोई एक फैक्टर होता है जिसके कारण से लोग पसंद करते हैं। आप काफ़ी सीरियस दिखाई देते हैं। मैं मनीष सर एक चीज़ पूछता हूँ, कभी आपने ट्राई किया क्या सोशल मीडिया पे कुछ बनाने का पुष्पा के? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। करना चाहिए, क्योंकि हर कोई बना रहा है। मतलब देश का ऐसा मेरे को लगता नहीं है कोई यंग यूथ के जो लोग हैं वो पुष्पा से कहीं ना कहीं रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली होगी। तो मैं उसको देख के एंजॉय कर रहा हूँ। कभी कभी ऑडियंस को भी मौका देना चाहिए कि आप कुछ कीजिए एंड विल क्लैप। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने शुरुआत टेलीविज़न शो प्रोड्यूस करते हुए की थी, फिर मतलब ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, बाज़ार है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, उसको यूट्यूब के थ्रू डब करके हिंदी ऑडियंस तक लाने का ये पूरा जो सिनारियो है, ये कैसे बदला? आपने क्या सोचा था? 2006-7 में हमारे वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया कि जहाँ पे सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे थे और दे वर गेटिंग रिप्लेस बाय मल्टीप्लेक्स। तो वहाँ पे जो लोग, तभी हमारे फिल्म मेकर्स ने जो पिक्चर बनानी चालू की, दे वर मोर टुवर्ड्स द मल्टीप्लेक्स। वी आर मिसिंग आउट ऑन द एक्शन जोनर। और सैटेलाइट चैनल में भी लग रहा था कि एक्शन मूवीज़ नहीं है। तो दैट टाइम वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग और हमने पहली पिक्चर दी मास। इट्स 2004 मूवी स्टारिंग नागार्जुना और हमने उसको डब किया मेरी जंग वन मैन आर्मी। वो पिक्चर्स वॉज अ सक्सेस ऑन सैटेलाइट टेलीविजन। हमने वो स्टार्स को पिकअप किया लाइक नागार्जुना, चिरंजीवी, रजनीकांत, जिन्होंने पहले भी हिंदी पिक्चर्स में एक्टिंग की, उनकी हिंदी पिक्चर्स आ चुकी है। तो दो स्टार्स वर फैमिलियर विद द हिंदी ऑडियंस एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। इंद्रा द टाइगर की, शिवाजी आई, किंग आई, नागार्जुना की, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। और अल्लू के साथ फिर अगली फिल्म भी आ रही है, अलग आ रही है, उसके बारे में, क्योंकि अब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है तो फैंस बड़े बेकरार हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जो अल्लाह पिक्चर है वो हमारे ढिंचाक चैनल पे आ रही है ऑन 13 फरवरी, द वैलेंटाइन वीकेंड एट 8 o'clock इन द इवनिंग। और ये पिक्चर जो है वो इट इज़ द बिगेस्ट नॉन बाहुबली हिट फ्रॉम द साउथ। इसके सॉन्ग्स आर ब्लॉकबस्टर्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पिक्चर लोगों को पसंद आएगी, लोग एंजॉय करेंगे और लोग बार बार देखेंगे। मैं वहाँ ट्रेलर लॉन्च पे खुद मौजूद था। अल्लू अर्जुन ने आपकी इतनी तारीफ़ की, आपके और उनके जो बॉन्ड को किस तरीके से देखते हो? ये बॉन्ड है लास्ट 6-8 साल का। और हर एक स्टार जो साउथ का है, दे हैव सीन देम ग्रोइंग। आज जो भी हीरो को मिलता हूँ, हीरोइन को मिलता हूँ, बोलते हैं कि जब हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं। बीच में मेरी बात हो रही थी कार्ती से। कार्ती बोलता है कि मैं हिमाचल में था तो वहाँ का चाय वाला मुझे पहचान रहा था, मेरे से ऑटोग्राफ मांग रहा था। तो हीरोज़ को भी अच्छा लग रहा है कि उन लोग को खाली उनके स्टेट में नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और पूरा इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है। इट्स एवरी हीरो फील्स हैप्पी कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मनीष जी, आपने मतलब मुझे नहीं लगता साउथ इंडियन स्टार्स कोई ऐसा हो जिसके फिल्मों में काम आपका डबिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सब ना किया हो। सबसे फन लविंग, सबसे हार्ड वर्किंग कौन लगता है? Allu Arjun is extremely hardworking, very focused. He wants to be a superstar. Then you have even Vijay, who is extremely hardworking, focused. Most of the stars are focused and hardworking. और फन लविंग? Fun loving, it varies from person to person. और ढिंचैक टीवी की बात हो रही है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को अब डायरेक्ट टीवी चैनल्स पे आपके थ्रू वो जो वहाँ की साउथ इंडियन फिल्में होती हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्में होती हैं, वो देखने को मिलेंगी हिंदी लैंग्वेज में। उसके बारे में आप किस तरीके से बताएंगे? एज अ स्ट्रैटेजी, जितनी बड़ी पिक्चर साउथ इंडिया की है, हमने सब पिक्चरें हमारे चैनल के लिए ब्लॉक की है। अल्लू अर्जुन की अल्लाह, पुष्पा, रामचरण की रंगस्थलम, विधा विना रामा, उसके बाद महेश बाबू की महर्षि, सरेरेलू और सरकार वलुपट्टा, विजय की मार्शल, सरकार, बिगिल, अजीत की विश्वासम। तो ऐसी हमने 25-27 बड़ी पिक्चर है और 75 मीडियम रेंज की पिक्चर हमने ब्लॉक करके रखी हुई है फॉर आवर चैनल, बिकॉज वी आर हियर टू एंटरटेन। टुडे ढिंचाक इज नंबर 1 इन हिंदी स्पीकिंग मार्केट, नंबर 1 इन हिंदी स्पीकिंग रूरल एंड नंबर 1 इन हिंदी स्पीकिंग मार्केट अर्बन आफ्टर स्टार गोल्ड। हम आज जी सिनेमा
और सोनी मैक्स से भी आगे है, और टारगेट है नेक्स्ट 3 महीने में नंबर 1 होना। पुष्पा की बात करें, आज तो ये इतनी बड़ी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है। जब आप हिंदी थिएटर रिलीज़ की बात सोच रहे होगे, ऑब्वियसली आपके यहाँ भी दोस्त हैं काफ़ी लोग बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उस समय उनका, मुझे मालूम है कई लोगों ने ये भी बोला होगा कि क्या कर रहे हो आप, कैसा रिएक्शन था? हर टाइम पे काफ़ी लोग पॉजिटिव होंगे, काफ़ी लोग नेगेटिव होंगे। आपको आपके खुद के कॉल्स लेने हैं, आप लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। इवन जब मैंने ढिंचैक चैनल लॉन्च किया था, सब लोग हंस रहे थे, ये कहाँ से इसका चैनल सक्सेसफुल होगा, ये क्या कर पाएगा। बट जब तक आप लोगों को गलत प्रूव नहीं करोगे, आप कोई सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। पुष्पा पिक्चर है, हर एक चैनल है वो चाह रहा है, मैंने कहा नहीं, ये पिक्चर मेरे चैनल पे आएगी 20 मार्च 2022। तो कहीं ना कहीं आपको खुद में कन्विक्शन चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस चाहिए, और लॉस करने की शक्ति चाहिए। यू शुड बी विलिंग टू लूज मनी, कि कभी फेलियर आ सकती है। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्यूमंस, वी कैन फेल। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। और उम्मीद करते हैं जैसे पुष्पा ने इतना बड़ा इतिहास बनाया, इसके बाद भी जब आप फिल्में लेकर आएँ और हिंदी यहाँ मार्केट में लेकर आएँ, लोगों को जितना लोगों ने इसको पुष्पा को प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार दें, और आपको भी प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।